श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक 89। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश। अब बापू झूठ तुम्हार पंजारो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। माया सुनी बोली मुस्काई भवानी रामा। रामा उचित कहो मुनिवर विज्ञानी रामा। रामा तुम रे जाने काम अब जारा रामा। रामा अब लगी शंभु रहे स्वीकारा रामा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीषा करहि सत्य कृपा निधि ईशा। तुम जो कहा हर जारहु मारा, सोई अति बल अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाओ, हिमते ही निकट जाई नहीं काओ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मनमत महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। यह हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन उदयन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहुरी रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर पुनिवर लिए बुलाए। सुदिन सुनकत सुगरी सोचाई, बैग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र तथा शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि 3 दीन सो पाती, वाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाचे अच सबई सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसौ दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सावारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करई अपचरा गान। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। राम शिवई शंभुगन करई श्रृंगारा रामा। रामा जटा मुकुट अहि मोरु सवारा रामा। रामा कुंडल कन कन पहिरे व्याला रामा। रामा तन विभूति पट
केहरे चाला रामा। शिव जी के गुण। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेद शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरू विराजत चले वसन, चढ़ी बाजई बाजा देख शिवई, सुरत्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हन जगमाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंज आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज, विलग विलग होई चलऊ, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। रामा बर अनुहारी बरात न भाई रामा, रामा हसी करऊ पर पुर जाई रामा। रामा विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने रामा, रामा निज निज सैन सहित विल गाने रामा। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विंग्य वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगई प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद सलज शीस तिन नाये, नाना वाहन नाना वेशा, बिहस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पृष्ठ कऊ अति तन कीना। कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन कीने को अति पीने पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कृपाल कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर से काल मुख गन, वेश अगिनत को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचई गावई गीत परम तरंग भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं।
रामा जस दुल्हो तसी बनी बराता रामा। रामा कौतुक विविध होय मग जाता रामा। रामा इहा हिमाचल रजौ बिताना रामा। रामा अति विचित्र नहीं जाए बखाना रामा। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सहल सकल जग लगी जग माही, लघु विशाल नहीं भरन सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। कामरूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित भर नारी। गए सकल तो हिमाचल गेहा, गावई मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमई गिरी बहु ग्रह संवराय, जथा जोग जय तय सब छाय। पुरुषोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुणाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुरुषो भासहि। बन भाग कुप तड़ाग सरिता, सुभग सग सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी सो पुनि वरण की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नए नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आए, पुरखर भरु शोभा अधिकाय। करीब नाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुरसेन निहारी, हरई देख अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके साथ वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरी धीरज तय रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही कहा कही जाए न पाता, जमकर धार की धऊ बरियाता। बरु बोरा बसा असवारा, प्याल कृपाल विभूषण छारा। क्या कहीं कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार वयाल कपाल भूषण, नगन जड़िल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। ते कही सो उमा विवाह, घर घर बात असिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा
जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर न आए। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराते ही आए, दिए सभी जनवास सुहाए, मैं ना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावे नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरा दिया। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिचंचली हरे हर्षानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर्वय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्चन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैं ना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरे भारी, जय विधि तुम्हें रूप अस दीना, ते ही जड़बड़ बारऊ कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन वर बोरा हवेधी, जेहि तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चही सुर तरहु सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो, घर जाओ अप जसो, जग जीवत विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बामला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भय विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कई विलाप रोदत बदत सुता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, रामा नारद कर मैं कहाँ बिगाड़ा, रामा रामा भवन मोर जिन बसत उजारा, रामा रामा अस उपदेश उमय जिन दीना, रामा रामा बोरे बरही ला गई तप कीना, रामा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। रामा साचे हूँ उनके मोहन माया, रामा रामा उदासीन धन धाम न जाया, रामा रामा पर घर गालक लाज न बीरा, रामा रामा बांझ की जान प्रसव के पीरा, रामा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिलक विलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, अस विचार सोचई मति माता, सो न डरई सो रजे विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा मैं जो बारू, ना हूं तो कत
दोष लागहि काहू। तुम सन मिटई की विधि के बंका, मात व्यर्थ जन लेऊ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मात कलंक करुणा, परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लारे हमरे, जाब जय पाउब न तही। सुनी उमा वचन विनीति, कोमल सकल अबला। सोचहि बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बार वे मोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेई अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तो हिमगिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबई समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अधरंग निवासी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये जन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदाशिव के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। रामा एक बार आवत शिव संगा, रामा रामा देखौ रघुकुल कमल पतंगा। रामा रामा भयउ मोह शिव कहा न कीना। रामा रामा ब्रह्म बस वेश सिय कर लीना। रामा एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर। परिहरि हर विरह जाई, बहुर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण। तप किया अस जानी संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यहु सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा से आने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल जाना, सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जे विनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में
जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सोजे विनार की जाय बखाने बसई भवन जही मात भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुला विविध पाति बैठी जवनारा लागे प्रसन्न निपुण सुहारा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सवर देही सुंदरी विज्ञ वचन सुना वही भोजन करही सुर अति विलंब विनोद सुनी सच पावही जयवत सो बड़ियो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहो अचवाई दीने पान गवने बास जह जाको रयो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंजन भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए, फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहू लगन सुनाई आए समय विलो कई विवाह कर पठय देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। रामा बोल सकल सुर सादर लीने रामा रामा सबई यथोचित आसन दीने रामा रामा वेदी वेद विधान सवारी रामा रामा सुभग सुमंगल गावही नारी रामा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहाना जाय न विरन विरंच बनावा बैठे शिव विप्रन सिर नाई हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौरी मुनीसन उमा बुलाई कर श्रृंगार सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोरे भरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा सुंदरता मर्जाद भवानी जाय न कटु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी कहा छवि खान माते भवानी गवन मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक साहि न सकुच प्रतिपद कमल मनु मधु करता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुच आ जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी बोहरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजो शंभु भवान को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई उस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए।
जैसे विवाह के विधि श्रुति गाही, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुस कन्या पानी, भवई समरपी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सभी रीति कहवाई। पर्वतराज हिमाचल में हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उसे शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। रामा पानी ग्रहण जब कीन महेशा, रामा ही हर्ष सकल सुरेशा। रामा वेद मंत्र मुनिवर उचरही, रामा जय 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 शंकर सुर करही रामा। तब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। रामा बाजहि बाजन विविध विधाना, रामानुसुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना। रामा हर गिर जाकर भयउ विवाहु, रामा सकल भुवन बरी रहा उचाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासी तुरगरत नागा, देनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो का देउ पूरण काम शंकर। चरण पंकज गही रयो, शिव कृपा कर ससुर कर संतोष सब भा। तही कियो पुनि गए पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का कभी सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमले पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करहु, क्षमौ सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे अपने प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण सिरनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उचंग सुंदर सिक दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, रामा करऊ सदा शंकर पद पूजा। रामा नारी धर्म पति देऊ न दूजा। रामा वचन कहत भरे लोचन भारी। रामा बहुरी लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। रामा कत विधि सृजी नारी जग माही। रामा पराधीन सपने सुख नाही। रामा भय अति प्रेम विकल महतारी। रामा धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। रामा पुनि पुनि मिलत परत गही चरना। रामा परम प्रेम कछु जाई न बरना। रामा सब नारी न मिली
भेंट भवानी रामा, रमा जाए जननी और पुनि लपटानी रामा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असित सब काहू दई। फिर विलोकत माते तन तब, सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षि, निसाजिनब बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहचावत अतिहेत, विविध भांति परितोष करी विदा कीन वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराए, सकल सैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पिता शंभु भवानी, तेरी सिंगार न करहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वसई कैलाशा। हर गिरजा विहार नित नयौ, ऐ विधि विपुल काल चली गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब गणमेऊ शटवदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान शन मुख जन्म करम प्रताप, पुरुषारथ महा तेहि हे तुम्हें विष के तुसुर कर। चरित चंचे पही कहा, यह उमा शंभु विवाह। जे नर नारी कही, जे गावही कल्याण काज। विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। हरिओम तत्सत। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।